हर एक वो इंसान चाहता है कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आए, मेरे घर में धन हो, मेरा जीवन बहुत सुखी हो। और उसके लिए हम हर एक दिन प्रयास करते हैं। चाहे सुबह से उठ के पूजा पाठ हो या कोई व्रत त्योहार हो, हम बहुत अच्छे से करते हैं और मनाते हैं। और हमारा हर एक दिन यही प्रयास रहता है कि हमारे घर में धन आए। आज मैं उन 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करूंगी जिससे आपके घर में धन भी आएगा और टिकेगा भी, और आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और आप लोग भी सोचेंगे कि ये पांचों आदत मेरे अंदर है कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गृहस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आता है ना कि पैसा अकेले कभी नहीं आता है, उसके साथ हमारी अच्छी सोच, अच्छी आदतें, मान सम्मान सब कुछ साथ में आता है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपने भी देखा होगा ना, अगर एक दुकानदार है, उसके दुकान में बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं, हर एक क्वालिटी का सामान है, पर अगर उसका बोलने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो उसके यहाँ ना ग्राहक बहुत कम लोग जाते हैं। और अगर एक छोटा दुकान है, कोई चाय वाला भी है, पर अगर वो ऐसा कहकर बोलता है कि आइए भाई साहब, तो लोग वहीं ज़्यादा जाते हैं। चाय चाय पीना हो या छोटा सा दुकान हो, कुछ भी खरीदना हो, लोग वहीं जाते हैं। तो हमारे जीवन में ना बात बात व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक सिंपल बात से हम लोग अपना टिप्स स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सोचते तो हैं कि हमारे घर में धन आए, माँ लक्ष्मी आए, और पूजा भी इसी भाव से हम करते हैं। कुछ भी हम काम करते हैं, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कोई वर्क हो, हमारा मेन मुद्दा रहता है धन से ही। ये बात सब कोई जानता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर पैसा बहुत कुछ होता है। क्योंकि हर एक इंसान जानता है, कुछ भी आज के डेट में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी मुसीबत आ जाता है तो इंसान नहीं, सबसे पहले पैसा ही काम आता है। भगवान न करे ऐसा किसी के पास आए, पर कभी कभी छोटी मोटी हर एक फैमिली घर में दिक्कत आता ही रहता है। तो इसी से पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। क्योंकि अगर छोटा साधन हम सोचेंगे, कोई भी चीज़ भी लेने लेने के लिए सोचेंगे, तो वहाँ सबसे पहले धन या पैसे की ही बात आती है। पर ये टिके कैसे और हमारे घर में किस तरीके से रहे, कैसे हम यूज करें, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और जैसे कि बहुत लोग क्या कहते करते हैं ना, कि अगर पैसा भी बहुत बहुत है जिनके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वो लोग भी दुखी रहते हैं। तो ये बात भी है कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले आता है ना, जैसे साफ सफाई। जब भी हम घर साफ करते हैं, चाहे बेडरूम साफ हो, चाहे किचन साफ हो, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सफाई का कितना बड़ा रोल है। हर एक सफल इंसान का हर एक वो जगह बहुत साफ सुथरा रहता है, चाहे घर हो या ऑफिस हो, क्योंकि उनको पता है बाहर की सफाई ही अंदर की लक्ष्मी को जगाता है। तभी हमारा मन शांत रहता है और हमारा बात व्यवहार घर बहुत अच्छे से होता है। फिर अब हम दूसरी टिप्स के बारे में बात करेंगे। मधुर वाणी और नम्रता व्यवहार। जैसे सुबह से उठकर हम पूजा पाठ तो करते हैं, सोचते हैं कि पूजा किए तो बस धन या लक्ष्मी जी आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उस घर को कभी पसंद नहीं करती माँ लक्ष्मी जहाँ चीज़ें सामान बस बिखरे हों, बात व्यवहार का कोई व्यवस्थित ना हो। हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे पूजा करके उठते हैं, बस तेज से बोलने लगते हैं या ऊंची आवाज़ से किसी को डांटना, बात व्यवहार, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी धन टिकने का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं या कहीं भी हम गए, अगर वहाँ साफ़ सुथरा नहीं है, घर
गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप पसंद करेंगे? कोई अच्छे से आपसे बात व्यवहार नहीं किया, आपसे अच्छे से बोला नहीं, अगर आपको बहुत कोई खिलाया पिलाया नहीं, थोड़ा भी अच्छे से बात किया तो आप बहुत पसंद करते हैं। तो यहीं से बात पता चलता है कि लक्ष्मी जी को भी वही सब चीज़ें पसंद आता है जो हर एक इंसान को जैसा अच्छा लगता है। अब हम तीसरे टिप्स की बात करेंगे, जो कृतज्ञता। जो चीज़ हमारे पास है, अगर हम उस चीज़ का मान नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे? जैसे हमारे पास जो चीज़ है ना, उसको भगवान को हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि थैंक यू गॉड, हमारे पास ये चीज़ है, और उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर किसी के पास कुर्सी है ना, तो वो सोचते हैं हमारे घर में बहुत, वो कुर्सी का लाभ नहीं उठाते, उनका दूसरा ही चलता रहता है दिमाग में कि मेरे घर में बहुत बड़ा सोफ़ा हो या कुछ हो। ये छोटी सी एग्जांपल आपको बताई। तो जिसके घर में जो चीज़ हो ना, उसको भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे के चीज़ों का लेके रोते रहते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि इसको कितना भी कुछ दे दो, पर ये खुश कभी नहीं रहता, ये बस रोती ही रहती है या कि रोता रहता है। तो ये चीज़ का ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आभार व्यक्त करना, चाहे कोई छोटे हो या बड़े हो, बहुत अच्छे से धन्यवाद या बात करना, आभार ज़रूर करना चाहिए। अब उसके बाद हम चौथी टिप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे नया सीखने की भूख। जो इंसान नया चीज़ डेली नहीं सीखता है, हर एक दिन प्रयास नहीं करता है, तो कैसे कैसे उनका जीवन या कि धन से रिलेटेड है तो कैसे आएगा? जैसे कि हम जानते हैं ना, माँ लक्ष्मी को मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद है। पर आपको बता दूं, उससे ज़्यादा हर एक दिन जो नया प्रयास करता है, नई चीज़ों के बारे में सीखता है, उसको माँ लक्ष्मी और भी बहुत पसंद करती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बस जो हम पढ़ाई कर लिए या घर का काम कर लिए, बस उतने तक हम सीमित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक दिन नया सीखना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा ही बोलते हैं ना कि मुझे सब पता है, मैं मैं सब सीखी हूँ, मेरे को सब आता है, ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, जिनको सब कुछ पता रहता है ना, उनको असलियत में कुछ भी पता नहीं होता। तो हर एक दिन नया सीखने का आदत ज़रूर रखना चाहिए। अब हम सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी टिप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अपने विचार, अच्छे सोच, और जो हमारा फैमिली है उसके साथ हमारा संबंध कैसा है। क्योंकि हमारे घर का संबंध ही तय करता है कि धन कैसा हमारे घर में आएगा और टिकेगा भी। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है, पर खुशी और मन की शांति बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी देखे होंगे, जिसके घर में बहुत पैसा होता है पर वो अंदर से दुखी ही रहता है, सुखी नहीं रहता। तो हमारे जीवन में ना फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि हमारा फैमिली के साथ संबंध कैसा है, हम एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चीज़ का भी है, चाहे छोटे हों या बड़े, नम्रता तो हमको यही सिखाता है कि हमको बहुत अच्छे से बात व्यवहार करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कम पढ़ा लिखा है तो हम उसको तू या किस किसी भी तरीके से बात करें, ये हमारे उसमें नहीं है। हमको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर कोई आपसे अच्छा नहीं बोलता तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े में ही समझ में आ जाता है सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो अपना वहाँ पे व्यवहार ख़राब मत करिए, वहीं पे ख़त्म कर दीजिए कि ठीक है, तुम अपने जीवन में खुशी रहो, हम अपने जीवन में, ऐसा मान के चलना चाहिए। लक्ष्य के बिना कोई भी काम ना करें। अपने जीवन में सफाई और अच्छा व्यवहार और नया सीखने की आदत ज़रूर रखें। चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।